बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मैं आपको अलग अलग से ये सब चीज़ें दिखा सकूँ ना, तो ये बादाम है अपनी रियल फार्म में, खोया है, रसगुल्ले हैं और ये चावल हैं, शाइनी शाइनी से अलग अलग से सतरंगे चावल। बल्कि मैं आपको पतीली में ही दिखाता हूँ कि कैसे रंग बिरंगे से राइस बने हैं हमारे, है ना दोस्तों, एकदम से परफेक्ट। और ये वाले चावल जो हैं ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको 3 से ज़्यादा रीज़न बताऊंगा सही खिले खिले चावल बनाने की, और कुछ ऐसी मिस्टेक भी बताऊंगा कि जिससे आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो एंड में आकर ज़ाया हो जाती है। चावलों का आपका टेक्सचर जो है ना वो अच्छा नहीं आता है दोस्तों। कलरफुल मुतंजन बनाने के लिए ना आपको अच्छे चावल की ज़रूरत होती है। मैंने यहाँ पर ये देगी सेला चावल लिए हैं। आप अपनी मर्जी से कायनात चावल भी ले सकते हैं, बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों आपने पक्का चावल लेना होता है जो स्टीम्ड हुआ हो, एक प्रोसेस से निकल कर ना पका हुआ चावल हो। ये बहुत आराम से मिल जाते हैं दोस्तों। अब मैंने इन चावलों को अच्छे से धो कर ना वॉश करके इन्हें 1 घंटे के लिए भिगो दिया है दोस्तों। सतरंगे चावल बनाने के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना कि कोई मेजर चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो, तो चावल जो आप लेंगे ना क्वांटिटी के हिसाब से आपको 250 ग्राम काफ़ी रहेंगे। घी आपने 120 ग्राम लेना है, और दोस्तों इसको 3 बार में आपने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चीनी आपने 180 ग्राम लेनी है, चावलों की मिकदार से चौथा हिस्सा कम। नट्स में आपने बादाम लेने हैं, किशमिश लेनी है और क्रश किया हुआ नारियल लेना है, थोड़े काजू और खोपरे का बुरादा। गार्निशिंग में मिल्की खोया डलेगा और मीठे मीठे बेबी रसगुल्ले डलेंगे। अब दोस्तों जब आप पानी को बॉयल होने के लिए रखेंगे ना, तो एक तो आपने खुला पानी लेना है, 1.5-2 लीटर पानी आपका होना चाहिए। तो कैपेसिटी के हिसाब से चावलों को फूलने के लिए अच्छी जगह चाहिए। इसके बाद आपने इसमें 2-3 लौंग डाल देने हैं, खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची डालनी है और 1 चम्मच भर के नमक। अब जो चावल हमने घंटा भर पहले भिगो के रखे थे ना, उनको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चावलों ने काफ़ी अच्छे से पानी को सॉक कर लिया है, काफ़ी फूल भी गए हैं और इनका कलर जो है ये भी वाइट सा हो गया है। इन्हें अब हमने बॉयल होने के लिए रख देना है 12-15 मिनट के लिए। और दोस्तों ढक्कन को आपने ऐसे थोड़ा ओपन ही रखना है, इससे चावलों का पानी जो है ना आपका वो छलकेगा नहीं। 15 मिनट बाद जब दोस्तों आप चावल देखेंगे ना, तो ये परफेक्टली 70-80% के करीब कुक हो चुके होंगे, यानी 3 कन्नी चावल आपके रेडी होंगे। अब इन चावलों को ना दोस्तों आपने किसी बड़े स्ट्रेनर में डालकर ना अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले तो आपने दोस्तों थोड़ा घी ले लेना है। घी भले आप देसी ले लीजिए या नॉर्मल, दोनों ही चलेंगे। अब बादाम और क्रश किया हुआ खोपरा जो है ना, इन्हें आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो इनकी खुशबू जो है वो ताज़ा हो जाएगी, और दूसरा इनकी नमी जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। ऐसे अब इन्हें निकाल कर ना किशमिश और काजू को भी आपने इसी घी में फ्राई कर लेना है। अब दोस्तों सेकेंडली हमने करना ये है कि चीनी की हमने चाश बनानी है। तो उसके लिए आपने थोड़ा घी और डाल लेना है इसमें, और बाकी जो घी बच गया है इसे एक साइड पर रख देना है। अब इसमें आपने चीनी को डाल देना है, और चीनी दोस्तों आपने 1/4 कप चावलों से कम ही लेनी है, और थोड़ा दूध डालकर ना इसे अच्छे से पका लेना है। दूध दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आप दूध की जगह पानी डालना चाहते हैं तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। अब दोस्तों आपने कोई एक तार की चाश
या 2 तार की चाश बिल्कुल भी नहीं बनानी है, बल्कि आपको ना जस्ट चीनी को मेल्ट करना है पानी बनने तक। जब ये पानी बन जाए, अच्छे से बॉयल आ जाए, तभी आपने बॉयल्ड राइस जो है ना वो यहाँ डाल देने हैं और चावलों को आपने चाश में अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, यहाँ तक का काम आपका सिंपल काम है जो आप रूटीन में करते हैं। यहाँ तक बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। चावल आप किसी भी मिकदार में ले लीजिए, उससे चौथा हिस्सा कम आपने चीनी का लेना है और चीनी से चौथा हिस्सा कम आपने घी का लेना है और फिर घी को भी आपने 3 बराबर हिस्सों में ना डिवाइड करना होता है। अब आगे का काम जो है ना दोस्तों, वो थोड़ा टेक्निक का काम है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अब चावलों को आपने ऐसे स्टर नहीं करना है कि जैसा चाहा चावलों को हिला लिया। नहीं दोस्तों, अब चावलों को आपने पलटाना है, बिल्कुल आराम से, आहिस्ता से। चम्मच को आपने चावलों को नीचे से ऊपर लाना है और आराम से चावलों को पलटा देना है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों, आपके चावल टूटेंगे नहीं और आपस में चिपकेंगे नहीं। और दूसरा मैं अगर आपको दिखा सकूं ना, तो ये देखिए, चाश का पानी कुछ ज्यादा ही हो गया है, कम नहीं हुआ है। ये सारी की सारी चाश जो है ना, ये चावलों ने पीनी है और चाश के एब्जॉर्ब होने तक ना चावलों को आपने लो फ्लेम पर पकाना है। दोस्तों, हम अक्सर यहाँ पर फ्लेम को हाई रखते हैं, जिससे चाश तो सूख जाती है पर चावल जो है ना ये करोड़ हो जाते हैं। मीठा चावलों के अंदर तक जा ही नहीं पाता है। ओवरहीट की वजह से चावल की बाहर वाली साइड जो है ना ये हार्ड हो जाती है। इसलिए यहाँ पर फ्लेम का आपने खास ख्याल रखना है। मुझे चावलों को मीठा पिलाने में ना 5-7 मिनट लगे हैं और अब आप ये देखिए कि नीचे चाश का पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सूखी सूखी बेस है। अब स्टेप बाय स्टेप आपने ड्राई फ्रूट्स को डालना है। उसके बाद खोपरे का बुरादा जो है इसको स्प्रिंकल करना है और जो घी आपके पास बाकी बचा हुआ है ना, वो घी आपने पतीली की साइडों के साथ डाल देना है। दोस्तों, इस टेक्निक से बहुत फर्क पड़ेगा। चावल आपके पतीली के साथ चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, शाइनी सा रिजल्ट देंगे। अब बात आती है चावलों को रंग देने की, और दोस्तों यही वो इम्पोर्टेंट स्टेप है जहां बिग मिस्टेक होती है मुतंजन चावल बनाने में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो खैर बहुत अच्छे चावल बनाते हैं। दोस्तों, कलर देने के लिए जब हम एक कटोरी लेते हैं और उसमें अंदाजे से पानी डालते हैं और चम्मच का चौथा हिस्सा कलर डालने के बाद ना उसे डाल देते हैं हम चावलों पर और 99% परफेक्ट बनी हुई अपनी रेसिपी का ना बेड़ा गर्क कर देते हैं। ऐसा ही है ना दोस्तों। आज मेजरमेंट के हिसाब से देखते हैं कि हमने कितना कलर डाला है, कितना पानी लिया है और हमें चाहिए कितना होता है। उसके बाद दोस्तों परफेक्टली इक्वल रेशो बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों, नाप के हिसाब से ना ये 2 चम्मच से कुछ ज़्यादा ही है और 1 चम्मच की एक्यूरेट मिकदार जो है ना वो है 15 ml और ये 2 चम्मच की हो गई 30 ml और ये टेबल स्पून है, टी स्पून नहीं है। ध्यान रखना है दोस्तों इस बात का। टी स्पून जो है वो 5 ml का होता है और टेबल स्पून जो होता है वो 15 ml का होता है। और आपने इस सारे का सारा कलर डाल दिया है चावलों में और रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट ये आया है। ये तो एक बात हो गई। अब मैं आपको सही मिकदार बताता हूँ कि सही मिकदार क्या होगी। दोस्तों, ये मैंने 1 टेबल स्पून पानी लिया है और इसमें ना ये चम्मच की एंड टिप से ना कलर डाला है। उसके बाद इसे मिक्स किया है और डाल दिया है चावलों पर। और दोस्तों, बहुत अहम बात ये है कि ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। कम लग रहा है तो 2 डाल लेते हैं। दोस्तों, 1/4 टीस्पून अगर आप 4 भी डाल देंगे ना तो मेजरमेंट के हिसाब से आपने 5 ml पानी डाला है और रिजल्ट आपका आएगा ये। ठीक है। अब डिफरेंस क्या बना? 2 टेबल स्पून 30 ml, 4/4 टीस्पून 5 ml, ज्यादा कितना हुआ? 25 ml। तो दोस्तों, जब आप 1 की बजाय 5 गुना ज्यादा कलर डालेंगे तो फिर चावलों का टेक्सचर तो ऐसा ही आएगा ना।
लिहाजा दोस्तों आज के बाद जब आप इस रेशो से कलर डालेंगे ना तो रिज़ल्ट आपका 100% इक्वल परफेक्ट आएगा। इसके बाद बस आपने तीनों बेसिक कलर डालकर ना चावलों को आपने दम पर लगा देना है। और दम पर लगाने के लिए दोस्तों आपने मोटा कपड़ा यूज़ करना है और कपड़ा आपका कॉटन का होना चाहिए। और दोस्तों एक बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, चावल हमारे फुल पके हुए हैं, गलने गलाने का कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे 4 से 5 मिनट तक ही दम पर लगाना है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी आपने इसे 5-7 मिनट के लिए खोलना नहीं है, बल्कि ऐसे ही बंद रखना है। उसके बाद जब आप इसे खोलेंगे ना और चावलों को पलटेंगे तो ये शानदार सा परफेक्ट मुतंजन आपका रेडी होगा। बिल्कुल खिला खिला, अलग अलग और गुड लुकिंग टेक्सचर में। अब आप पहले इस पर खोया डालना, ऐसे फैला फैला कर। उसके बाद में आपने बेबी रसगुल्ले डाल देने हैं। दोस्तों अब इस मुतंजन को, सतरंगे चावलों को आप भले ईद बकरीद पर बनाइए या आगे पीछे में, बिल्कुल सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से आप इन्हें आसानी के साथ बना देंगे। दोस्तों ईद में अभी 1-2 दिन बाकी हैं, इसे आप ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।